दोस्तों, क्यों हो जाता है हमें घुटनों में दर्द? और ये परेशानी तो अब यंगस्टर्स में भी देखी जा रही है। पहले ये कहा जाता था कि 40 प्लस में ही ये परेशानी देखने को मिलती है, लेकिन क्या करें, हमारी जीवन शैली ऐसी हो गई है कि हम किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित हो ही जाते हैं। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस खास वीडियो में हम जानेंगे हकीम सुलेमान खान साहब से कौन सा है वो घरेलू असरदार नुस्खा जो आप अपना सकते हैं, आपको घुटनों के दर्द में राहत पहुंच सकती है। गोंद स्याह, काला गोंद इसे कहते हैं, असली आधा ग्राम सुबह आधा ग्राम शाम। ये नकली बहुत मिलता है। नाश्ते और खाने के बाद इन्हें दें तो ये सारे दर्द ठीक हो सकते हैं, लेकिन संयम रखें। धीरे धीरे 2-3 महीने आपका इलाज होगा, तब आपको फ़ायदा मुमकिन है। और वेस्टर्न टॉयलेट, ऐसा कुर्सी वाला टॉयलेट उनको अगर नहीं है तो बनवा के दीजिए। ये उनके इस उम्र में आपका बेहतरीन तोहफा होगा, अगर नहीं है तो। और देखिए, मेहनती होते हैं हमारे आपके घर की औरतें। इलाज के दौरान मेहनत ना करें, वज़न ना उठाएं, झाड़ू पोछा ना करें, तो इनको फ़ायदा होना मुमकिन है। ऐसे ही तमाम बीमारियों के असरदार घरेलू उपायों को जानने के लिए आप हकीम सुलेमान जी के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल हकीम सुलेमान पर जरूर आएं। पंजाब से हैं सुखविंदर जी, स्वागत है आपका। हकीम साहब, एक चीज पता करनी थी ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਜਿਹੜੀ ਹਲਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਾਲੀ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚਿੱਟੀ ਹਲਦੀ ਹੁੰਦੀ है। और ਜਿਹੜੀ घर इस्तेमाल करते हैं, जो घर में इस्तेमाल करते हैं, वो हल्दी और काली हल्दी में क्या फर्क क्या है? काली हल्दी तो मैंने कभी नहीं देखी। जिसे शामा हल्दी भी कहते हैं, चोट वगैरह के लिए कहते हैं। हाँ हाँ, वो अम्बा हल्दी कहा जाता है हमारी ज़बान में, अम्बा हल्दी। तो वो हल्दी भी चोटों पर इस्तेमाल होती है, लेकिन वो खाने में इस्तेमाल नहीं होती। वो एक दवा के रूप में, लेप के रूप में, मरहम के रूप में, मरहमों में इस्तेमाल होती है। और ये जो हम खाने में हल्दी इस्तेमाल करते हैं, यही बेहतरीन हल्दी है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, अगले कॉलर हैं मुरली मनोहर जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। कहे मतलब हम जो दवा मंगाए हैं, दवा कैसे लेना है? कौन कौन सी दवा है आप पे? दवा है मतलब पेट प्रॉब्लम था, कब्जियत वाला था, तो वही का दवा मंगाए हैं। ठीक है जी। कौन चीज का ना, जैतून का क्या सिरका बोले थे कि नमक होगा या सिरका? जी सिरका है, वो जैतून का बोले थे सर। प्रणाम। ठीक है जी। हाँ, देखिए, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। फिर बोलता हूँ, आप लिख लें। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी। ये 6 चीज़ें, मेथी का दाना होना चाहिए। सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया, मेथी का दाना पाउडर बना लें 100 ग्राम लेके, और इसको आप 1 चम्मच खाएं, और 2 चम्मच ये सिरका पानी में मिलाकर 1 गिलास इस पानी से खाएं, तो आपकी समस्या का समाधान मुमकिन है। जी, कानपुर से हैं हमारे साथ अगले कॉलर, स्वागत है आपका। सर मैडम, वो हमारे मुँह छोटा हो गया गुटखा खा खा के। गुटखा खा खा। ठीक है जी। देखिए, जो गुटखा खाते हैं उनका जबड़ा खुलना कम हो जाता है। वो ऐसे मेरी तरह ऐसे नहीं खोल सकते मुंह को, वो इतना सा खुलता है। तो उसका भी एक इलाज है। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बना लें, और 1 चम्मच अलसी खाएं। एक चुटकी उसमें अलसी में 1 चुटकी अलसी में ये नमक, जैतून पानी में मिलाकर, इस पानी से 1 चम्मच अलसी रोज़ खाया करें। लेकिन शर्त यह है कि आप गुटखा आपको छोड़ना होगा, वरना आपको कुछ फ़ायदा नहीं हो पाएगा। गुटखा छोड़ें तो ये नुस्खा आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी, राजेश शर्मा जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। ये हमारे पापा के पैर में दर्द होता है ना, सबको दर्द। उम्र कितनी है उनकी? उम्र तो खैर 40 तक। देखिए, दर्द का तो बस एक ही नुस्खा है, दुनिया का मशहूर और कामयाब नुस्खा, जो एक रॉ मटेरियल के रूप में है, यानी कच्ची दवा के रूप में है। अगर आपको असली मिल जाए तो, नकली मिला तो कोई जिम्मेदारी नहीं, असली की जिम्मेदारी आप लें। गोंद स्याह आता है, स्याह मतलब काला और गोंद माने गम। काला गोंद या गोंद स्याह कहते हैं। अपने वालिद के लिए, अपने पिताजी के लिए कहीं से ले लीजिए असली, बस आधा ग्राम सुबह नाश्ते के बाद, आधा ग्राम शाम को खाने के बाद पानी या दूध से दें, आपके पिताजी का ठीक होना मुमकिन है। जी, हरियाणा से हैं कमला जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार मैम जी, मैं गोंसिया ले रही हूँ और कलौंजी का सिक्का, ठीक है। नमक जैतून। कलौंजी का सिक्का नहीं, कलौंजी का नमक और नमक जैतून, जैतून का सिक्का। तबीयत बताइए कैसी, कुछ फायदा हुआ? कब से ले रहे हैं? कितनी उम्र है आपकी? उम्र तो जी मेरी 48 साल है जी। गोंसिया तो मैं 1 महीने से ले रही हूँ। बताइए। गोंसिया तो जी मैं 1 महीने से ले रही हूँ। फायदा बताइए मैम, फायदा हुआ आपको? फायदा है जी, 20-25% फायदा है मेरे को ये भी विश्वास है कि मेरे को दर्द जाएगा। मेरा बहुत ज्यादा दर्द था पहले। बिल्कुल मैम। ठीक है। और कुछ और एक कहना? मेरे एडी के ऊपर गांठ हो रही थी, वो भी गांठ है पहले से आधी हो रही है जी। ठीक है जी। और मैं ये ले रही, ये गोंसिया के साथ ले या आगे पीछे ले? गोंद स्याह के साथ भी ले सकते हैं, आगे पीछे भी ले सकते हैं। ये दोनों दवाएं एक साथ ले सकते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है आपको 25% फायदा 1 महीने में होने लगा। जितना गोंद स्याह आपने लिया है उसी में आपको पूरा फायदा हो जाना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो और भी ले सकते हैं, लेकिन अक्सर जैसे 100 ग्राम आपने लिया है उसी में फ़ायदा हो जाता है। अगर आप एहतियात करें, कुछ एहतियात है। देखिए, महिलाएं बहुत काम बहुत होते हैं महिलाओं को घर में, और उनका काम पता नहीं चलता, लेकिन होता बड़ी मेहनत का। ये पोंछा लगाना बड़ा मुश्किल काम है, मुझसे तो लगता नहीं, कभी लगाना पड़ता है तो एकदम थक जाता हूँ। तो पोंछा वगैरह ना लगाएं, झाड़ू पोंछा, और वेस्टर्न टॉयलेट इस्तेमाल करना है। और जब भगवान आपको फ़ायदा दे दे तो फिर ये फ़ायदा अपने तक मत रोकिए, फिर आपने सारे रिश्तेदारों को बता दीजिए कि एक ऐसी भी दवा भगवान ने बनाई है जिसका आधा ग्राम लेने से भगवान पूरा फ़ायदा दे देता है। फिर आप हमारे साथ जुड़ी रहना। हम आपसे अनुरोध करते हैं, जब आपको फ़ायदा हो जाए तो आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके पड़ोस में, आपके ससुराल में कोई आदमी भी इस रोग का मरीज ना रहे। बस हम आपसे इतना अनुरोध करना चाहते हैं। जी, प्रतीक जी हैं दिल्ली से, स्वागत है आपका। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम मेरे 2 सवाल हैं हकीम साहब जी से। पूछिए। पहला मेरी दादी माँ के लिए है जी। घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है। उम्र कितनी है उनकी? 70 साल के करीब उनकी उम्र है। पहले भी मतलब काफी टाइम से दर्द है, बट अब ज्यादा ही हो गया। उसके लिए अगर कोई नुस्खा हो। और दूसरा सवाल ये है, मेरी माता जी के बाएं हाथ की 2 उंगलियों में मतलब वो 2 उंगलियां सुन रहे थे, तो उनके लिए कुछ अगर बता दो। जी। और देखिए, मैं अभी बता रहा था, आप सुन भी रहे थे कि हमारे साथ कितने लोग जुड़ते हैं और बताते हैं फ़ायदा होता है। लेकिन जो दवा मैंने उनको बताई है वो है गोंद स्याह। गोंद स्याह दुनिया की एक विशेष गोंद है जिसे काला गोंद भी कहा जाता है, लेकिन अब कुछ बेईमानों ने इसको नकली देना शुरू कर दिया है। ये गोंद दुनिया की, मेरी नज़र, मेरे अनुभव में सबसे बेहतरीन कच्ची दवा है, अगर असली मिल जाए तो।
हम ये लेने जाते हैं तो दुकानदार क्या करता है, हमें कुछ और दे देता है। गोंद स्याह की जगह एलवा दे देता है, वो भी काला काला नज़र आता है, लेकिन वो एलवा चमकता है। चमकने वाला गोंद मत लेना, जो चमकता नहीं है वो लेना। गोंद स्याह काला गोंद बस आधा ग्राम आप खिलाएं सुबह और शाम। से 15 या 16 रुपए का एक ग्राम आता है, और ये आप लेकर 1 ग्राम आधा ग्राम सुबह खाइए, आधा ग्राम शाम नाश्ते और खाने के बाद पानी या दूध से इस्तेमाल कर सकते हैं। अपनी मम्मी को भी दीजिए और दादी को भी। आप अच्छे पुत्र हैं, उनके दोनों का ख्याल कर रहे हैं। देखिए, दादी तो ऐसी खाएं आधा ग्राम, लेकिन मम्मी को एक काम करना होगा कि ये गोंद स्याह आधा ग्राम खाएं पानी या दूध से। और ये एक्सरसाइज देखिए, ये एक्सरसाइज रोज़ाना 3 मिनट करनी है। 1 मिनट करके रुक जाएं, फिर थोड़ी देर बाद 1 मिनट, फिर थोड़ी देर बाद 1 मिनट, और फिर ये भी एक एक्सरसाइज है। देखिए, ये थोड़ी हमारी यहाँ तक आ जाती है ऐसे। ये भी रफ्ता रफ्ता पूरे दिन में 3-3 मिनट ये एक्सरसाइज करनी है। गोंद स्याह खाना है, आपके दोनों मरीजों का फ़ायदा होना मुमकिन है। यूपी से हैं प्रवीण जी, स्वागत है आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार सर। हकीम जी को भी नमस्कार। जय हिंद, स्वागत है भाई। हकीम साहब, पहले ना दो सवाल है। जैसे पहले मैं मम्मी को प्रॉब्लम थी ना, तो ये नमक जैतून मंगाया था। अभी वो मतलब ले रही है नमक जैतून, लगभग 20 दिन हो गए। तो वैसे थोड़ा सा अंतर तो पहले से बता रही हैं। हाँ, जैसे जलन सी रहती थी ना, जैसे सीने वीने में, उसके लिए। हाँ, और दूसरा ये है, मेरे भाई को ना वो सोराइसिस की प्रॉब्लम है, जैसे कोहनी में और ये बाजू में ना दाग से हैं वैसे। हाँ, तो पता करना था। ठीक है। अच्छा, देखिए, मम्मी को फ़ायदा शुरू हो गया, बहुत अच्छी बात है, और कई महीने लेना होगा। और 6 चीज़ों के पाउडर के साथ लें तो बहुत अच्छा। जैसे अभी मैं बता रहा था, सौंफ, सौंठ, जीरा, अजवाइन, धनिया और मेथी का दाना, इनका पाउडर बना लें 100 ग्राम लेके, और 1 चम्मच ये पाउडर खाया करें, और नमक जैतून पानी मिलाकर आप दिन में 2 बार लिया करें। ऐसा तो और ज़्यादा फ़ायदा मुमकिन है। और जो भाई को सोराइसिस है, उसके लिए अलसी सब जानते हैं, फ्लैक्सीड को अलसी कहते हैं, फ्लैक्सीड। अलसी को हल्का सा भूनकर पाउडर बनाकर रख लें। और ये जो मम्मी नमक जैतून खा रही हैं, ये 1 चुटकी नमक जैतून पानी में मिलाएं, 1 चुटकी खाने का सोडा पानी में मिलाएं, और इस पानी से 1 चम्मच अलसी रोज़ाना खा लिया करें, जो हल्की सी भुनी हुई हो, तो आपके भाई को भी फ़ायदा होना मुमकिन है। यूपी से हैं शारदा जी, स्वागत है आपका। मैम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम। मैम, मेरा सवाल लिख दीजिए, सही है? जी मैम, बताइए। मैम, मुझे नहीं, मैं दवा खा, मेरे 21 साल की उम्र है मेरी, और मैं दवा खाती नहीं हूँ। तो मुझे देसी दवा हो या अंग्रेजी दवा हो, उस दवा खाने के बाद में नहीं, मेरा थूक सा आता है मेरे मुंह में, चेपे की तरह बाद में, और घुटन सी होती है गले में। मेरा ये सवाल है मैम। ठीक है, या थूक वगैरह आएगा? ठीक है। दवा खाने थी जब ही आता, अंग्रेजी या देसी। और मेरी पथरी भी है, ठीक है? पथरी कहाँ पे है? किडनियों में, दोनों में 5 mm की। ठीक है। उसकी दवा खाती हूँ, और जब भी मुझे थूक या खांसी बन जाती है, उसकी कोई सी भी दवा इस्तेमाल करती हूँ, वो थूक ही आता है मुझे। बाद में थूक, मेरी छींक ऐसी वगैरह वगैरह, बहुत बुरी हालत हो जाती है मेरी। ठीक है, ठीक है, ये सवाल है मेरा। ठीक है मैम। देखिए, एक नुस्खा बता रहा हूँ जिससे आपके सारे रोग को फ़ायदा होना मुमकिन है। वो आप जानते होंगे, गूलर के पत्ते। गूलर एक ऐसा दरख्त है, एक ऐसा पेड़ है, वृक्ष है, जिसके पत्ते बकरे बहुत शौक से खाते हैं, और उसके पत्तों पर भी फल आते हैं।
गूलर के पत्ते 2 या 3 चबा के खाइए। रोज़ाना गूलर के पत्ते 2 या 3 चबा के खाइए। और 1 चुटकी खाने का सोडा, 1 चुटकी नमक जैतून। नमक जैतून एक विशेष नमक है जो पथरी को गला देता है। 1 चुटकी नमक जैतून, 1 चुटकी खाने का सोडा और 1 नींबू 2 गिलास पानी में निचोड़िए और ये 2 गिलास पानी पी लीजिए। गूलर के 2 या 3 पत्ते खा के। रोज़ाना एक ही खुराक लेनी है और इसे आप इस्तेमाल करें। 1 दिन से 10 दिन तक इस्तेमाल करें, आपका रोग में फ़ायदा होना मुमकिन है।